जब ज्ञान हुआ तो सारे कर्म नाश हो गए आपके, सारे कर्म हो गए ना खलास। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान माने आत्मा, मैं आत्मा हूँ, सब खलास हो गया आत्मा में। शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं हुई हूँ सदा से। निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय से वैराग आ जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। यहाँ दृढ़ निश्चय हुआ आपका, वैराग हो गया। यहाँ वैराग वृत्ति लाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने को जब सर्वत्र देखेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप में देखेंगे अपने को, अपने स्वरूप को, जब विवेक चक्षु खुलेगा आपका, तो क्या है, देखेंगे कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ। फिर आपको विक्षिप्त आएगी, क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि फिर वह सर्व से प्रेम, जो एक उमड़ता प्रेम होता है, वो सबसे तब हो सकता है। कहते हैं उमड़ता प्रेम हो जाता है, तो उमड़ता प्रेम होना चाहिए। कौन सा उमड़ता प्रेम, कैसा उमड़ता प्रेम? जब तक कि अपने को नहीं जान पाते, उमड़ता प्रेम कभी नहीं हो सकता। कोई भी बात आएगी, कहेंगे अरे ये तो बंधन है, मैं जा नहीं सकता हूँ, कहीं भी बंधा पड़ा हूँ, इसको देखना पड़ता है, इसका कार्य इसको ये करना पड़ता है, इसको ये करना पड़ता है। अपने शरीर के लिए तो बंधन नहीं मानते, उठ के कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी पी लेंगे, कैसे भी उसका कर लेंगे। तो दूसरे का शरीर सामने आता है, बंधन में पड़ा हूँ मैं, रुकावट आ रही है मुझे, मैं कहीं जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बहुत काम पड़े हैं, सब बात निकलेंगी क्या वहाँ से? खुद मनुष्य बना हुआ पड़ा है और कहता है दूसरों के ऊपर टालता है, बना हुआ पड़ा हूँ। क्या है ये? अंदर से प्रेम उमड़ेगा, सच्चा प्रेम उमड़ेगा, सर्व से एक समान प्यार कर सकोगे, उमड़ता हुआ प्यार निकलेगा? नहीं निकलेगा उमड़ता हुआ। अपने बच्चे के लिए बैठते हो, करते हो, और सबके लिए, सबके लिए जीते हो। किसको क्या सेवा चाहिए, किसको क्या सेवा चाहिए, देते हो। मेरे को करना है, मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर है ये, मेरे भगवान के हवाले करो ना, तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान अपने आप ही देखेंगे। लड़की है, बड़ी हो गई है, भगवान पे छोड़ो, जरूर आएगा कोई ना कोई लड़का ऐसा ले जाएगा, और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, इतना लायक लड़का आएगा, तुम्हारे हमेशा गुणगान गाएगा। माया तुम्हारी दासी हो जाती है, माया के लिए भागते हो, माया कमाऊं, कैसे कमाऊं, क्या करूं, कैसे भगवान की तरफ भागो ना। ऐसे भागना है तो सत्संग में भागो, सत्संग में टाइम भी निकाल देंगे, देर से आएंगे कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया। माया के लिए, माया की पढ़ाई के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा 8 बजे, तो कोई नहीं घुसने देगा। माया के लिए दुकान फौरन खोलोगे जाके, भाई टाइम हो गया हमारा, बिजनेस का टाइम हो गया, नौकरी का टाइम हो गया, वहाँ तो सब टाइम हो गया, पर भगवान के लिए टाइम नहीं है, वो जल्दी भागता है। भक्त जो है भगवान के पीछे इतना भागता है, और भक्त जब ऐसा होता है तो भगवान जो है नियम भी बदल देते हैं अपने। भगवान को नियम बदलते देखा है आपने, देखा होगा, महाभारत भी पढ़ी है, सब किताबें पढ़ी हैं, ऐसा है, नियम बदल देते हैं भगवान। भक्त ऐसा होता है, उसके आगे सारे नियम तोड़ के और भागे चले आते हैं भगवान, कितना भी कोई उनको बांध नहीं सकता है। भक्त हो तो ऐसा हो, वो ऐसे भक्त, ऐसे ज्ञानी भक्त हो, परमात्मा के लिए ऐसे जीते हो तुम। कितना घंटा देते हो परमात्मा के लिए, माया के लिए कितना देते हो, मैं मेरे वालों के लिए कितना समय देते हो, दूसरे के लिए 10 मिनट देने में भी जोर पड़ता है। बंधन में आ गया, अपने मन का बंधन है, मन से है बंधन। कहाँ है आत्मा, कोई बांध सकता है आत्मा को? आत्माकार को बांध सकता है? अपनी स्वीट विल से चलता है, फिर अपनी इच्छा से चलता है, अपने मौज से। और वैसे वो सोया भी पड़ा है, आंखें मीचने को भी इसको मुश्किल है, आंखें खुलना भी मुश्किल है। तो तत्वदर्शी गुरु, कोई सतगुरु मिले तुम्हें तो तत्व जनाए, तो जनाने वाला मिल जाए, सुनने वाला भी तो फिर वही चाहिए ना, वही इतना ऐसा ही बिल्कुल जिज्ञासु, उत्तम जिज्ञासु, मुझे जनाओ। श्रद्धावान लपटे ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी नहीं समझ पाओगे। आत्मा बहुत दूर की चीज है, जब तक आत्मा को नहीं जानोगे आनंद शांति कभी नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आएगी।
आत्मा तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। निश्चय करो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर विनाशी सारी जाने वाला है, छूटेगा, जब छूटेगा चला जाएगा, जाएगा, अभी चला जाएगा। अपना काम पूरा करके बैठे हो, नहीं करके बैठे, नहीं जानते। फिर जन्म मरण के चक्कर में आना, 84 के चक्कर में दुखी सुखी होना, समझे। खाली कह देते हो मैं आत्मा हूँ, बोल दिया आत्मा हूँ। तुम्हारा आदर्श देखने की, रहनी देखनी चाहिए आत्मा वाली। बोलते कुछ और करते कुछ, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, पल्ले रोज कर लूंगा, आज और अभी। दादा भगवान का आदर्श नहीं देगा, चिट्ठी लिखते तो फौरन डाल के आते थे। कोई किसी कहते दादा देर हो गई है, नहीं, फिर फौरन चल देते थे। फिर कुछ छोड़ेगा वहाँ, कहते नहीं बैठो हम जा रहे हैं। हो गई ना प्रकृति राशि सारी। तुम इतने हो जाओ, इतने भगवान के लिए। एक मरते हुए आदमी को जिंदा कर दो, सबके आंसू सुखा दो। क्या तुम मैं मेरे वालों के आंसू सुखाते रहते हैं, सारे दिन वहीं पड़े रहते हैं, बस हो गए। मैं मेरे वाला आसक्ति पड़ी है, मोह पड़ा है, धन कमाने में है, मेरे वाले। मर जाना, खप जाना, वहीं मर के चले जाना, बस। फिर दूसरे जन्म में आना सुनने के लिए, फिर वही पुरुषार्थ, फिर भी वहां अटक जाओगे। क्या सोच रखा है इस जन्म का, सोच रखा है कितनी कीमत है इस जन्म की, मनुष्य जीवन की, ऐसी बर्बाद करके जा रहे हो। हम तो नहीं देख रहे कि कोई इसमें इतना आगे बढ़ा वो कर रहा हो, एक को भी। किसके अंदर से ये ज्ञान फूट के निकलता है, बोलो। तो निश्चय कर लिया पूरा मैं आत्मा हूँ, क्लियर उसने देख लिया है आत्मा ये है, शरीर ही है, फिर जान लिया अलग अलग करके, बिल्कुल देख रहा है। फिर बंधा पड़ा है, बताइए आत्मा को कोई बांध सका है, आत्माकार को कोई बांध सका है आज तक? विचार करिए। अपनी मर्जी है उसकी, चाहे वो तमोगुणी में रहे, चाहे सतोगुणी प्रवृत्ति में रहे, चाहे रजोगुणी में रहे, देखने वाले को लगेगा, पर वो हमेशा आत्माकार है। अपने को उसने जान लिया है, अनुभव कर लिया, फील कर लिया, देख लिया है। तो ऐसे जानने वाला भी तो ऐसे जिज्ञासु चाहिए ना, सामने वाला ऐसे हो, इतना उत्तम। आंसू निकल पड़े, रो पड़े, बिलक पड़ो, नहीं हो, एक भी नहीं बोलेगा उत्तम नहीं। अभी ये काम पड़े, अभी वो काम पड़े, करते रहना। अगले जन्म में आना, फिर करना, फिर गधा घोड़ा बन के, फिर और जन्म में कुछ कुछ बन के आना, आते रहना, नए नए घर बसाते रहना, छोड़ते रहना। घर बहुत बढ़िया बनाते हैं कि उसकी सफाई कर सकते हो, और कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, खाली महल खड़े कर दिए और बस हो गया। विवाह सूक्ष्म किया है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, विवाह खत्म हुआ है नहीं, अभी वहाँ जाना है, अभी उसके जाना है, उसको बुलावा है, वहाँ मरा है, वहाँ गिरा है, वहाँ शादी है, वहाँ ब्याह है, वहाँ बर्बादी है। फिर कौन से समय आत्मा पक्की करोगी? मन तो चारों तरफ मन माया में रम रहे हो, विश्व गोविंद राम, भगवान को भी भूल गए, माया की याद रही। फिर बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिलता है, बड़ी मुश्किल से, बहुत तपस्या के बाद, ऐसी नहीं मिलता आसानी से। क्या समझ रखा है? खाली कह दिया मैं आत्मा हूं, बोलने की बात नहीं है। अपने को जानो आत्मा करके, निश्चय करो आज ही पक्का। मनन करने से भी नहीं होगा, मैं आत्मा का मनन करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बोल दिए। बात हो तो करो, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। ये सब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा अहंकार। गीता में भी भगवान ने कहा है, अहंकार, इच्छा, राग भय और दोष, राग भय क्रोध जिसकी नष्ट हो गई, तो किससे नष्ट हो गए? विचार करिए। तो परमात्मा से तार जुड़ जाती है, परमात्मा से जिसका प्रेम हो जाता है हर समय परमात्मा के, जैसे कछुआ जो है अपने कार्य करके, अपने सारे कार्य करके और वो समेट के बैठ जाता है, फिर एकदम ऐसे ही ज्ञानी की
साक्षी है, कार्य करता है, देखता है, सब कुछ होता है, पर वो एकदम जैसे शांत होगा फौरन अपनी आत्मा में आ जाएगा, फौरन सब खलास हो जाता है। ये आत्मा इतनी स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है, ओम का फौरन आप सुना ही पड़ेगा आपको, एक सेकंड भी देर नहीं लगेगी। सारे विकास इधर कुछ कहा, ये बात हुई, फिर बात करके देख सकते हो, उसको सो के बात करोगे, अनुभव करते हो, क्या करते हो, अनुभव हो जाती है ना, घंटे भर को दुआ सोचे कोई ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। ज्ञानी जो है मूर्ख से भी सीखता है, मूर्ख ज्ञानी से भी नहीं सीखता, बताया ना। तो क्या है तुम्हारी हालत, बताइए, बताइएगा। और देखिए एक बात आती है, भगवान की भी गलती देखता है मनुष्य, निराकार की भी गलती देखी, सब कुछ देखा, गलती देखता है। तो जिसने भगवान की गलती देखी है, मतलब अपना मतलब अनुभव जैसे हुआ, जिसने भगवान की गलती देखी, कहा ना 100 गलती तुम्हारी माफ है, 101 वाली गलती करोगे तो फिर घर से अलग कर दिया जाएगा। किसको कहा था? तो शिशुपाल को। तो भगवान ने उसको मारा, जो भगवान के विरोध चल रहा था, भगवान को मारूंगा, कंस को भी मारा, भगवान ने अपने हाथ से मारा। पर दुर्योधन, उधर युधिष्ठिर, उधर कौरव, उन्होंने कभी भगवान का, वैसे कौरवों ने कभी भी बुरा भगवान के लिए कुछ कहा नहीं था ना, पर अपने साधुजन के लिए जो मतलब हर तरह से सहन करते आ रहे हैं, और फिर परमात्मा से प्रेम है उनका, शरणागत हुए हैं, पैर के नीचे बैठने आकर शरणागत। हालांकि दुर्योधन भी आया है, वो भी मांगने आया, क्योंकि जानता है भगवान से द्वेष नहीं है इसका, पर अपने भक्त की रक्षा के लिए उसी भक्त का मरण करवाता है, उसी द्वेष भक्त से उसका मरण करवाया है। देखिए भगवान ने तो नहीं मारा, भगवान के साक्षी बने थे, मतलब बुद्धि रूपी विवेक से उनका वो बैठे थे वहां पर, और सारा शरणागत था अकेला, वो उसकी रक्षा करने के लिए उसको ज्ञान दिया, विवेक जागृत कराया, और फिर मरवाया भी। हालांकि मोह था, सब था इसका, फिर भी किससे मरवाया? भक्त से ना, भक्त से मरवाया। इतना शरणागत भक्त हो जाता है, वो अपने भक्त से ही मरवाता है, स्वयं नहीं मारता, स्वयं नहीं मारेंगे भगवान। और एक भक्त के खातिर अपने नियम को भी तोड़ देता है, कितने नियम तोड़े, जबकि गंगा पर मारने का वो नहीं था। सब इशारे बता रहे हैं, सारे युक्ति बता रहे हैं अपने भक्त को, कि देखो वो क्यों निकल पहले पहनवा लिया था, भगवान ने हंसी की थी, ऐसे नंगा कैसे जाएगा बाप के सामने, तो जान लिया, पहनवा दिया, वहाँ गया, जब आँख खुली तो सारा तो वज्र का हो गया, वो हिस्सा ऐसे रह गया। जबकि उस गंगा पर मारने का मार नहीं सकते हैं, जब सुना है भाई, और हमें तो मारने पर बताया जाता है, उसको नहीं मारना चाहिए, बार नहीं करना, और बार बार भगवान आदेश दे रहे हैं, बैठे हुए ऐसे कह रहे हैं, हम मालूम है हिस्सा उसका वज्र का नहीं हुआ, बाकी हुआ। उन्होंने अपने हक के लिए ये चीज जो कहा था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भी शस्त्र उठाना पड़ा। हाँ, ये सब बातें बताती हैं कि जहाँ भगवान से अगर द्वेष है, निराकार से द्वेष है, किसी से भगवान से द्वेष किया, उसको भगवान का साक्षात नहीं हो सकता, किसी जन्म में भी नहीं हो सकता। तो हर कोई भगवान करके देखता है, एक दूसरे को भगवान करके देखते हैं आप लोग? नहीं देखते। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने एक दूसरे को भगवान करके देखते हैं आप लोग? नहीं देखते। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों, नुक्स निकालते हैं। भगवान निकाल सकता है, भगवान हमारी गलती बताता है। देखिए मिठाई भी दी तो करेला भी दिया साथ में, हाँ, क्योंकि डायबिटीज है, दिया ना, दोनों चीज दिया ना, दोनों चीज देता है वो, पर उसमें राग और द्वेष क्रोध नहीं है अंदर से, बिल्कुल भी खाली है वो। क्योंकि राग है और द्वेष है जरूर, जब राग होगा तो द्वेष होगा, और फिर राग भय भी नहीं है उसे,
क्योंकि निर्भय हुए भजो भगवान, उसको भय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में कोई बात ही नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। भय किस बात का? निर्भय होकर वो सब कुछ कह सकता है ना? और वो डर भी नहीं है उसे, क्रोध भी नहीं है, अंदर में बिल्कुल क्रोध नहीं है। तब जब उसको तंग वो करेगा तो क्रोध भी करेगा, वो उसको क्रोध भी स्वभावजनक है, मतलब जरा ऐसे से होता है, तो क्रोध भी करेगा। क्यों नहीं करेगा क्रोध? बिना क्रोध के मारा होगा क्या? 100 गलती माफ करके तो बिना क्रोध के मारा होगा? सोचते हैं कंस को मारा है तो बिना क्रोध के मारा होगा, क्योंकि उनसे खास दुश्मनी की ना उन्होंने। तो क्रोध करता है वो, ऐसे करता है, मार भी देगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर से निर्भय है, अपनी आत्मा में है पूरा पूरा। इधर बताया गलती, उधर एकदम से अपने इधर बताई। अगर कोई ऐसा है, और नहीं तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं है, कार्य आगे आगे आया है, पूरे कार्य खूब कार्य करता है, वो खूब कार्य करेगा, और उसका इनकार नहीं है बिल्कुल। तो कहता है आया हुआ कार्य आया है, ठीक है, सामने आया है, भगवान ने भेजा है, करता है, और उसको जरा भी परेशानी नहीं होती है कि मुझे कार्य करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। समय नहीं है मेरे पास, ये कोई नहीं, बहुत समय है। आदमी चाहे तो प्रेम में कितना भी काम कर लेगा, भले उसका शरीर थक जाएगा, फिर आराम कर लेगा, फिर ठीक हो जाएगा। भेजा हुआ कार्य भी करता है वो, बात नहीं है कार्य नहीं, और वैसे उसकी मर्जी है, नहीं भी करे। आत्मा से आत्मा में आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखता है, तो उसके लिए तो कोई कर्तव्य ड्यूटी फर्ज नहीं है। पर जब ग्रस्त में बैठा है वो, तो देखेगा कि भाई कहाँ कार्य है, तो अवश्य करेगा, साथ देना चाहिए। नहीं मर्जी नहीं देता है तो कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि वो अपने उसमें रहता है। ऐसे में तो समझ होनी चाहिए, ये नहीं है कि उल्टी सीधी समझ हो कि ज्ञान उल्टा सीधा उठा के आप समझते हैं। बच्चे पर माँ क्यों क्रोध करती है, बताइए क्यों क्रोध करती है? क्योंकि वो कहती है ठीक हो जाए बच्चा, ठीक हो जाए, है ना, बीमार है तो दवा भी खिलाएगी, और जब प्रेम भी करेगी, सब कुछ करेगी। मालूम है लायक बच्चा बनना चाहिए, नालायक नहीं। नालायक बच्चे को कोई नहीं पूछता है, उसको निकाल दिया जाता है, अखबार में भी निकाल दिया जाता है, नालायक बच्चा है, मेरा किसी भी अधिकारी नहीं है, किसी भी मेरे पैसे का या जमीन जायदाद का अधिकारी नहीं है। जो लायक है उसको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे इधर जो लायक होगा, जो श्रद्धा रखेगा पूरी पूरी, सब कुछ उसका धन ले जाएगा, धन धन। और श्रद्धालु है, दोष देखेंगे जरा भी उसके दोष ले जाएंगे, बाकी बचा वो हुआ, परवाह नहीं करता जो कोई लेगा बच्चे की। तो मतलब उसको बिल्कुल निर्भय है, निडर है, कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं भी मोह नहीं है कि हम मोह से काम कर रहे हैं या किसी से काम कार्य कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये शरीर एक दिन नंगा ही आया था, नंगा ही चला जाने वाला है। आप क्या साथ लाए थे, क्या ले जाएंगे साथ में? ठीक है, साथ नहीं ले जाएंगे ना, तो फिर इतना क्यों लगाओ? प्रेम करिए ना, भगवान देखिए, भगवान देकर प्रेम करिए, पर आपको डांटने का अधिकार नहीं है, यही बात बता देते हैं। आप कहेंगे कि गुरु डांटता है तो हम भी डांटे, हमारा गुरु हमें डांटता है, हम कहें हमारा गुरु तो हमें डांटता है, तो फिर आपका प्रेम नहीं है, मतलब ये बिल्कुल प्रेम नहीं है। भगवान की जब मार पड़ती है, डांट पड़ती है, तब जबरदस्ती सहन करते हैं ना, जबरदस्ती सहन। बच्चा मर जाएगा या कोई घर का मेंबर चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा, आंधी तूफान आएंगे। अब इतना बड़ा वो हुआ, वो भूकंप आया, उसमें क्या आया ना, प्रकृति, मतलब भगवान ने तो भेजा वो भूकंप। आप कहेंगे इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। भगवान के राज में न्याय है पूरा, अन्याय कभी भी नहीं होता, वो तो सब कुछ होगा। आपको क्या स्वीकार है, बोलिए? सब कुछ होगा प्रकृति में। पर आप अगर किसी में भी दोष रखें, दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्यारा है, भगवान कहते हैं। पांडवों ने बिल्कुल दोष नहीं रखा था जरा भी, तो भगवान ने उनकी ऐसे भेजा कि चलो तुम मारो, क्यों? ये कि जमीन नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा, ये भी कुछ नहीं। और फिर अनगुड़ी लड़ाई, सामने की आई हुई लड़ाई, तो फिर अपनी रक्षा के लिए नहीं करेगा वो? अपनी रक्षा के लिए तो सब कुछ करवाना है ना भगवान को। भगवान कहते हैं तू अपनी रक्षा कर, क्षत्रिय धर्म है तो युद्ध कर, युद्ध नहीं करेगा तो कायर विधि कहलाएगा। युद्ध करेगा, भले ही मर भी जाए तो युद्ध करते करते जीत गया तो राज पाएगा।
तो ये सब बातें जिस जिस वर्णाश्रम के सब अपना अपना पूरा कार्य निभाकर और फिर अकर्ता भाव से, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल टोटली भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य आया, खुशी खुशी करो, उमंग में करो। उमंग में करोगे तो चौगना काम कर पाओगे। जरा भी आया मन में तो बस मन दुखी हो जाओगे। तुम्हारे दुख के कारण जैसे दूसरों को भी दुखी हो जाता है ना। तो ये हमेशा समझ आनी चाहिए कि हम किसी को मतलब कोई हमारे कारण वो तो नहीं परेशान या कुछ, सुधार सकते हैं अपनी गलती, बिल्कुल सुधार सकते हैं। मनुष्य अपनी गलतियों को सुधार सकता है, मनुष्य सुधार सकता है, पर सुधारे बड़ा सुधरना मुश्किल है। आई एम राइट बताना, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं समझू, सब जानता हूँ, दूसरे ने ये गलती करी, उसने ये गलती करी। और अपनी गलती जब करता है तो हो गई, मैं क्या करूँ, हो गई, तभी हो जाता है। तब भगवान के ऊपर हो जाता है, छोड़ दूसरी गलती फौरन, ऐसा कर दिया, ऐसा हो। हमेशा सुजाग होकर रहना है, हमेशा कभी दूसरी गलती नहीं बताइए, अपनी गलती देखिए पहले कि मैं ऐसा चलता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा हूँ पूरा। और कोई बात हो तो करिए, उत्तर प्रश्न का ज्ञान है, देखिए ऐसे नहीं खुलता है। आप प्रश्न करिए तभी अच्छा भी लगता है। ये है सब दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे आदमी बैठे हैं, पर अपनी आत्मा को ही देखता है ना सर्वत्र। मैं एक ही अकेला आया हूँ, एक ही अकेला हूँ, एक ही अकेले मैंने ही सारे रूप धारण किए हैं। किसी को पार्ट कौन सा मिला है, किसी को पार्ट कौन सा मिला है, किसी को पार्ट कौन सा मिला है, किसी को पार्ट कौन सा मिला। एक्टिंग कर रहे हैं वो सब, पर हूँ तो मैं ही ना। दिख रहे हैं सब, कितने सारे ये लोग हैं, सब दिखते हुए भी, पर वो अपने को ही देखता है, आत्मा ही देखता है करके, किसी को दोष नहीं देता। और अगर वो उल्टा चलता है ज्ञान में, तुम ज्ञान में आ रहे हो, तुम सत्संग हो, सत्संग में आ रहे हो तो बताएगा वो जरूर, बताना उसका कर्तव्य बनता है, पूरा ड्यूटी फर्ज बनती है उसकी, नहीं तो बेकार है, वो नहीं बताएगा तो या तो स्वार्थी है या आपसे कुछ लेना देना है उसको, हिसाब किताब कुछ ना कुछ है उसको, है ना, तब नहीं बताएगा ज्ञान। ठीक ठीक, जब उसको स्वार्थ ही नहीं है, स्वार्थ सिद्ध नहीं करना, जैसा उसने अपने को जाना है, उसको आनंद है, शांति है अंदर की, ऐसा ही वो दूसरे को चाहेगा। जो भक्त आया है मेरे सामने, मैं उसको वैसा ही पूरा पूर्व वो करके रखूं, नहीं तो उसका कार्य पूरा नहीं होता है। भगवान ने कहा भी है ना, नहीं तो ये अलोप हो गया ना ज्ञान। अगर देखिए आप नहीं समझेंगे, नहीं इस ज्ञान को कोई ग्रहण करेगा तो अलोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आपके लिए तो बेकार। अब जितने बाहर नहीं सुनने वाले हैं उनके लिए तो अलोप है ज्ञान, पर आपके लिए तो खुल के आया है ना ज्ञान, खुल के आ गया आपके लिए। तो फिर आप नहीं अपनाते हैं तो फिर बताइए क्या करेंगे, किसका दोष है, आपका हुआ ना। सामने वाला भी बिल्कुल हुबहू वैसा ही चाहिए, बिल्कुल, तब एकदम ग्रहण कर सकता है। और परमात्मा से जिसको प्रेम है, सिर्फ एक परमात्मा से उसको सबसे प्यार है, सबसे एक सा प्यार है, पूरा परमात्मा से इतना ज्यादा प्रेम हो जाना चाहिए, परमात्मा में तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, उसकी लिंक जुड़ जाती है, जुड़ी रहती है। तो फिर आप सबसे कर सकते हैं प्यार, फिर आप अधिकारी हैं। तो करिए, मैं आत्मा हूँ, शब्द मेरे में ही नहीं, शब्द मेरे में नहीं है, दूसरा कोई बोलता ही नहीं है, मैं ही तो बैठा हूँ। सुनिए ना, कहाँ लगा घाव है तो टिंचर लगेगी, है ना, और घाव नहीं है तो ठंडक पहुंचाएगी ना। आप बन के बैठेंगे तो शब्द लगेंगे, जब आप खलास हो गए, मर गया, मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, तो क्या लगेंगे, मर के देखिए ना एक बार, मर के नहीं देखना चाहते, सुखी होना चाहते, ये तो बात है सारी। मरिए ना, मिट जाइए, त्याग, त्याग का भी त्याग बताया है, यही तो त्याग है, कुर्बानी, त्याग पूरी, देहाध्यास, तन मन धन का दूजे को दे जो दान दे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान, वही इंसान है सच्चा। जैसे और सारी प्रकृति मोहन में सब दे ही रही है, आप क्या दे रहे हैं प्रकृति को, सब कुछ मिल रहा है आपको, भगवान ने सब कुछ पैदा करके दिया, कहा इच्छा नहीं करना, फिर भी आप इच्छा रखते हैं, तो फिर तो ये बात आएंगी सब, दूसरा दूसरा देख के आपको शब्द लगेंगे, तो दूसरा देखा शब्द सुनाई दिया, लगा अरे किसने कहा, किसको कहा, मैं आत्मा, वो आत्मा है ही आत्मा, एक आत्मा, तो फिर एक ही एक है। क्यों बच्चे का सहन कर लेते हैं, बच्चों का खूब सहन करेंगे, क्यों उनको अपना बुझाना,
औरों का सहन करने में एक पर दिक्कत पड़ती है। बच्चा कुछ भी कह लेगा फिर भी प्यार से, मतलब जो सच्ची माँ है ऐसे ही सबसे प्यार से, बिल्कुल। बाप भी सहन करेगा, दूसरे की गलती निकालते रहेंगे, मन की सहन कर लेंगे। तो ये जो है दूसरा देखने से ही, अदर इज हेल, दूसरा देखा नरक में बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एक एक आत्मा करके देखो, एक एक है ही भगवान, आया ही भगवान है। ये पाठ मिले हैं इसको हर रूप के। तुम्हें जांच रहा है, वो टेस्ट कर रहा है, भगवान टेस्ट करता है तुम्हें। देखो तुम्हारे लगे, तुम सत्संग में जाते हो, तुम्हें बात लगी, तुम सत्संग में जाते हो, सत्संगी हो, भगवान के भक्त हो, भगवान कैसी भी मार बाहर की डालता है, अंदर से अगर शब्द लगा आपको तो समझिए उसको भी सहन नहीं कर पाएंगे। जो प्रकृति की मार है आपको, जो भगवान ने आपको मार दी है, उसको भी नहीं सहन कर पाएंगे जब एक शब्द का असर भी आपको नहीं होता, वहां भी रोएंगे फिर। तो इसलिए गुरु की ये बड़ी में बड़ी करुणा है, सबसे बड़ी में बड़ी, कि वो ये बताए कि सर्वत्र है ये कि एक भगवान सब रूप में आया है, और नहीं तो विनश्यति जान, नहीं तो जन्म मरण का चक्का फिर है, फिर आप आएंगे जाएंगे, दुख पाएंगे। तो गुरु को इतनी करुणा है कि इसने जन्म लिया है, मनुष्य जीवन मिला है, विवेक जागृत हमारा गुरु हमें कराता है। विवेक जाग, जाग रे, उठ जाग, सोता क्यों है गफलत की नींद, सोए पड़े आलस में, निद्रा में, रजुगुण में, सतोगुण में, सब में सोए पड़े। जागिए ना कि मैं आत्मा हूँ, और एक ही सागर से बूंद है, बूंद का तत्व भी वही है और सागर का तत्व भी वही है। आप टेस्ट करके देखिए कि बूंद में भी वही चीज मिलेगी जो सागर में है, और सागर में है वो भी है। तो फिर परमात्मा से है ना आप, तो क्यों नहीं मिलके एक हो जाते हैं परमात्मा से? हो सकते हैं, हो सकेंगे, महासागर हो जाएंगे, बिल्कुल परमात्मा है ही आप। अलग समझते हैं तो शब्द लगते हैं, ये लगता है, वो लगता है, वो लगता है, मैं शरीर हूँ, ये अलग शरीर है, बस तो जलेगा, सड़ेगा, मरेगा, खलास हो जाएगा। बूंद तो कभी वो रुकी सूख जाएगी, हवा उड़ा ले जाएगी, पर समुद्र को कोई सुखा सका है आज तक? क्या आप ऐसा हैं? जरा से भी इच्छा है, अहंकार है, ठीक है। और ज्ञानी की बात बताइए ना आप, ज्ञानी की बताइए, आप अपनी बात बताइए। देखिए अपना उज्ज्वलता की वाणी ये है अकथ कहानी, क्या अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी ये है अकथ कहानी, ये कोई बिरले जानी। तो आप अपनी बात बताइए, अपनी स्थिति बताइए, आपकी क्या है। अभी क्या बताया, गीता भगवान ने बताया जगत जो है स्वप्नवत है, स्वप्नवत है ना, स्वप्न के समान है। स्वप्न में आपने बहुत कुछ देखा, बनाया, अकेले अकेले थे, आप तो अकेले सोए पड़े थे, आपने बहुत परिवार बना लिया, ये बना लिया, धन कमा लिया, उसमें पेड़ पौधे सब देखे आपने, पर आप तो अकेले ही थे। ऐसे ही जब जागे, जब स्वप्न से जागे तो स्वप्न की बात करेंगे आप, स्वप्न की एक बार बता देंगे भैया ये देखा, ये फिर उसमें फंसेंगे, वो कहेंगे भैया वो तो सपना था, तो सपना था, तो उसमें फिर जाएंगे, मतलब उससे आसक्ति रखेंगे स्वप्न से। बताइए, ऐसे ही जब हमें जगत भास भी रहा है कि जगत दिखने में तो आ रहा है, पर ये सब क्षय को प्राप्त हो रहा है, आज ये गया, आज ये गया, आज ये गया, है ना। तो आप उसमें अटके रहेंगे। अगर ये समझ आ गई तो, समझ कब आती है, जब गुरु हमें बताता है तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू निर्विकार है, तेरे में कोई बात ही नहीं है, तो निर्लेप न्यारा है। निर्लेप न्यारा में जैसे कमल कीचड़ में रहता भी है, पर कीचड़ कमल को असर नहीं करती है। कीचड़ ऊपर है, कीचड़ नीचे है, कमल ऊपर है ना। तो निर्लेप न्यारा, ऐसे ज्ञानी निर्लेप न्यारा होके रहता है। ऐसा अगर आप हो जाते हैं, मतलब जगत मिथ्या ऐसे समझ जाते हैं कि जगत तो क्षय को प्राप्त हो रहा है, वो रात का सपना था, ये दिन का सपना था। दिन का सपना थोड़ा बड़ा होता है, रात का सपना छोटा। तो फिर आप उसमें आसक्ति रखेंगे, जगत में आसक्ति, जगत तो दिखाई तो सब दे रहे हैं, दिखाई तो सब ये है, ये है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। किसी का नाम कांति, किसी का शांति, किसी का कुछ, किसी का कुछ, पर ये देह के नाम है ना सब, आत्मा के तो नाम नहीं है, आत्मा के तो गुण नहीं है।
तो जब ये पता चल गया, ये तो सब जाने वाले हैं, अपना ही शरीर सबसे पहले देखिए, जब हमारा अपना ही शरीर जाने वाला है, अपना ही, मेरा ही शरीर छूट जाके चला जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा, पर मैं तो हूँ ही हूँ। शरीर छोड़ के चला जाएगा पर मैं तो हूँ ही हूँ, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है, मैं सदा से पहले भी था, आगे भी रहूंगा, अब भी हूँ। शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, वो भी कर्म काट